बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहशाम महमूद और आज हम अमेज़न का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम इन मेथड्स को यूटिलाइज करके एक वाइबल और हाई सेलिंग प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं। इस लेक्चर से पहले हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरियाज को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी आप प्ले लिस्ट में जाके अमेज़न कोर्स के अंदर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग के पहले मेथड बेस्ट सेलर की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम बिल्कुल स्टार्ट से लेकर चलते हैं कि हमें अमेज़न का पेज कैसे खोलना है। आप जिस भी मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं आपने इधर सिंपल गूगल पर आना है, लिखना है फॉर एग्जांपल यूएसए करना चाह रहे हैं तो इधर अमेज़न यूएसए लिखते हैं, ठीक है। और सर्च करेंगे तो सबसे पहले देखें amazon.com आ गया। इसको ओपन करेंगे तो ये amazon.com खुल गया। ये यूएसए के लिए। अगर आपने यूके के लिए करना है तो इधर से amazon यूके लिखेंगे और अमेज़न यूके लिख के सर्च करेंगे। देखें amazon.co.uk, ये यूके के लिए आपका पेज खुल जाएगा। इसी तरह आपने अगर फ्रांस के लिए या दूसरी मार्केट प्लेसेस के लिए सर्च करनी है तो आपने उसी तरह अमेज़न के साथ उस कंट्री का नेम लिखना है और सर्च करना है तो उस मार्केट प्लेस के लिए आपके पास पेज खुल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं यूएसए मार्केट प्लेस के लिए प्रोडक्ट हंट करने जा रहा हूँ तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ USA amazon.com, ठीक है, जो अभी मैंने सर्च किया था। तो अब सबसे पहले जब आपने ये अमेज़न का पेज ओपन कर लिया, जो भी मार्केट प्लेस आपने सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल USA की, यूके की या जिस भी मार्केट प्लेस की आप प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने इधर आकर डिलीवर टू को चेंज करना है। यहाँ आपने जिस भी कंट्री में आप प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं उसका पोस्टल कोड इधर लगाना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो इधर बाय डिफ़ॉल्ट डिलीवर टू पाकिस्तान आएगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको चेंज करना है। आप इधर भी सर्च कर सकते हैं कि पोस्टल कोड्स ऑफ यूएसए, तो ये आपको डिफरेंट सिटीज़ के पोस्टल कोड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए 1001, 22314, इसमें से एक कोई पोस्टल कोड सेलेक्ट कर लें, उधर एंटर कर लें ताकि आपको जो डाटा है उसी कंट्री के मुताबिक आए। तो मैं सबसे पहले वाला पोस्टल कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इधर 11001, ठीक है, ये मैंने 10001 लिखा और इधर अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद इधर फिर कंटिन्यू, ठीक है। इधर से मैंने पोस्टल कोड चेंज किया तो इधर से डिलीवर टू एड्रेस जो है वो न्यूयॉर्क का आ गया क्योंकि ये 10001 न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है। तो अब जो मुझे डाटा शो होगा, जो भी मैं इधर काम करूँगा वो मुझे इधर यूएसए के मुताबिक डाटा शो होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपने काम शुरू करने से पहले इंश्योर कर लेनी है कि आपका पोस्टल कोड सेट हो और जो भी मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसी मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग आपने अमेज़न का पेज खोल लेना है, amazon.com, देन न्यूयॉर्क। और अब आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कि हम सबसे पहला मेथड बेस्ट सेलर सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने बेस्ट सेलर ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं उनका डाटा आ गया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल करेंगे कि जिस भी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं या कोई क्लाइंट हमें अपनी रिक्वायरमेंट देता है कि मैंने इस कैटेगरी के मुझे प्रोडक्ट आप ढूंढ के दे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग इधर से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल ये देखें, पहले अमेज़न डिवाइसेस एक्सेसरीज है, अमेज़न एक्सप्लोर है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है। इसी तरह डिफरेंट ये कैटेगरीज इधर मेंशन है। तो जो भी कैटेगरी में आप लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी से रिलेटेड आपके सामने सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अभी मैंने ये मेन कैटेगरी को ली है आर्ट्स क्राफ्ट एंड सोइंग की। अब इसके अंदर भी आप जो है फॉर एग्जांपल डिग डाउन कर सकते हैं इसकी सब कैटेगरीज के अंदर। लाइक ये मेन खोली, मैंने प्रोडक्ट चेक कर ली,
इसमें से अगर मुझे अच्छी लगी तो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली, अदरवाइज मैं नेक्स्ट में उसकी भी और डिग डाउन कर लूँगा। इधर क्राफ्ट एंड सप्लाईज़ में चला जाऊँगा, क्राफ्ट एंड सप्लाईज़ के अंदर जाके देखूंगा इधर से मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छी लग रही है तो ठीक है शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। फिर उस क्राफ्ट सप्लाईज़ के अंदर भी जाके फिर ये उसकी सब जो कैटेगरीज हैं वो आ रही हैं, और इसी तरह डिग डाउन करके आपने प्रोडक्ट्स को देखते रहना है। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा जो आता है मेन पेज के ऊपर आता हूँ जहाँ मुझे मेन कैटेगरीज नज़र आ रही थी, तो अब मैंने यहाँ से चेक किया। पहले मैं इधर आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड स्विंग कैटेगरी में गया था, इधर मैं और कोई कैटेगरी खोल, होम एंड किचन फॉर एग्जांपल खोल लेता हूँ, ठीक है। होम एंड किचन की कैटेगरी मैंने खोली। अब होम एंड किचन के अंदर जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे सामने आ गई। अब मैंने यहाँ चेक करना है कि मेरे क्राइटेरिया के ऊपर कोई प्रोडक्ट उतरी है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी इन डिटेल जो है प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया डिस्कस किया कि हमारी जो प्रोडक्ट है हमने प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकेबल भी ना हो, हाई सेलिंग प्रोडक्ट हो, और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना है, और भी दूसरे जो पॉइंट्स थे उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। उन क्राइटेरियाज को मद्देनज़र रखते हुए हमने इधर प्रोडक्ट्स को ढूंढना है। इधर मैंने फर्स्ट लुक में देख लिया, ठीक है, पहले पेज पे मुझे मेरे से रेलिवेंट मुझे कोई नज़र आ रही है, फिर मैं दूसरे पेज पे इस तरह चले जाऊंगा। फिर दूसरे पेज पे जाने के बाद इधर से मैंने देख लिया। अब आपने इधर जो प्रोडक्ट जो है शॉर्टलिस्ट कैसे करनी है, आपने अंदाज़ा इनके रिव्यू से लगाना है कि जिस प्रोडक्ट के इधर रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि इधर इसके रिव्यूज़ इसलिए ज़्यादा हैं कि ये प्रोडक्ट हाई सेल हो रही है। तो इसका मतलब जब मैं इसका मेन कीवर्ड निकालूंगा, इसको सर्च आउट करूंगा, तो मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि दूसरे सेलर भी जो हैं इससे सेल लेकर जा रहे होंगे। तो इधर से आपने अंदाज़ा लगाना, एक तो अपना क्राइटेरिया अपने जहन में रख रहे होंगे, और दूसरा आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं उनको आप इधर न्यू टैब में खोलते रहेंगे, शॉर्ट लिस्ट करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट लुक में ये शॉर्ट लिस्ट कर लिया, मैं इसके मज़ीद स्टैट चेक करूँगा। इसी तरह आपने देखते रहना। ये देखा 2 पेज हैं तो आगे पेज नहीं आ रहा, तो आप अब इसकी नेक्स्ट जो कैटेगरी है सब कैटेगरी में आप चले जाएंगे। आपने होम एंड किचन खोला हुआ है तो अब आप इसकी सब कैटेगरी में चले जाएंगे अगली प्रोडक्ट्स देखने के लिए, जो कि ये आ रही हैं इसकी सब कैटेगरीज होम एंड किचन के अंदर, बाथ, बेडिंग वगैरह। तो हम इस तरह करते हैं कि किचन एंड डाइनिंग जो है इसकी सब कैटेगरी ओपन कर लेते हैं। अब जिस तरह आपने किचन एंड डाइनिंग के ऊपर क्लिक किया जो कि सब कैटेगरी है होम एंड किचन की, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब आपका क्राइटेरिया आपके जहन में है, उसको देखते हुए आप जो है प्रोडक्ट्स को इस तरह देख रहे हैं फर्स्ट लुक के अंदर। और फॉर एग्जांपल इधर से मुझे कोई प्रोडक्ट ठीक नहीं लगती तो आप मज़ीद दूसरी जो सब कैटेगरी हैं उसमें मज़ीद, अब किचन एंड डाइनिंग के अंदर भी आप मज़ीद बेकवेयर, कॉफ़ी, ये सारी उसकी जो सब कैटेगरी उसमें जा सकते हैं। जितना मज़ीद डिग डाउन करेंगे उतनी ज़्यादा आपके सामने प्रोडक्ट्स आती रहेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं बेकवेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बेकवेयर के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास और मेरे सामने जो प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ हैं वो मेरे सामने आ गए। इधर से मैं देख रहा हूँ फर्स्ट लुक के अंदर मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक कोई प्रोडक्ट है। अब मैंने फर्स्ट लुक के अंदर ये प्रोडक्ट देखी कि स्मॉल भी है, लाइट एंड वेट भी है, और ग्लासी प्रोडक्ट भी नहीं है, तो इसको मैंने ओपन लेकिन न्यू टैप कर लिया, फर्स्ट लुक में शॉर्ट लिस्ट कर लिया मज़ीद इसके स्टार्ट देखने के लिए। इसी तरह मैं नीचे जाऊँगा और मज़ीद प्रोडक्ट्स देखूँगा, और देख रहा हूँ तरह मैं मज़ीद प्रोडक्ट देखूंगा जी। ये भी मुझे लग रहा है कि मेरे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेगी, और इसका रिव्यूज़ भी इधर ठीक हैं, तो मोस्ट लाइकली इसके दूसरे सेलर भी सेल लेकर जा रहे होंगे। तो इसको भी मैं फर्स्ट लुक में ओपन लिंक इन न्यू टैप कर लेता हूँ। तो आपने सेम इसी तरह देखते रहना है, आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट के आइडिया सामने आ जाएंगे। आपने जस्ट क्या करना है, बेस्ट सेलर के अंदर जाना है, जो भी कैटेगरी आपको अच्छी लगती है उस कैटेगरी को खोल लें, उसको डिग डाउन करते रहें, प्रोडक्ट्स को देखते रहें, आइडियाज़ आपके सामने हैं, और इस तरह आप ओपन लिंक इन न्यू टैप कर लें, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल इस तरह कोई 10-15 प्रोडक्ट्स जो आपको आपके क्राइटेरिया के ऊपर आ रही थी, आपने इस तरह फर्स्ट लुक के अंदर देखा और उसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लिया। तो अब मैं इसमें से मज़ीद इसके जो स्टैट्स देखने की तरफ जाऊंगा, तो मैं क्या चीज़ देखूंगा, सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देखनी है कि इससे अगला जो स्टेप मेरा होगा
कि मैंने अब इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड फाइंड करना है, क्योंकि हमने जितने भी एनालिसिस करने हैं या जितने भी स्टैट्स देखने हैं वो मेन कीवर्ड के ऊपर देखने हैं कि मेन कीवर्ड के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है क्या परफॉर्म कर रही है। अब मैं कि प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड का इसके टाइटल से आइडिया लेने की पहले कोशिश करूंगा, ताकि मैं कोई कीवर्ड टाइप करूं और मेरे पास इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट आ जाएं। उसके बाद मैं प्रोडक्ट का रिवर्सेशन करके इसका मेन कीवर्ड निकाल सकूं। ठीक है, 2-3 जो कंपेटिटर्स होंगे उनका रिवर्सेशन कर लूंगा ताकि मेरे पास जो है एग्जैक्ट जो मेन कीवर्ड वो आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं इधर देख रहा हूँ कि मैं इसके टाइटल से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इसका कीवर्ड हो सकता है। मैं पढ़ता हूँ टाइटल, अमेज़ॉन बेसिक रीयूजेबल सिलिकॉन बेकिंग कप्स। ठीक है, रीयूजेबल बेकिंग कप, सिलिकॉन बेकिंग कप। अब मैं इधर लिख लेता हूँ रीयूजेबल सिलिकॉन बेकिंग कप। ये मुझे लग रहा है कि इसका कीवर्ड होगा। ठीक है, इसी तरह आपने आइडिया लेना है और इधर आपने सर्च बार में टाइप कर देना है। ठीक है, रीयूजेबल सिलिकॉन बेकिंग कप, ये कीवर्ड आपने टाइप किया। और जब भी आप कीवर्ड टाइप करें तो याद रखिएगा यहाँ से आपने क्लिक करके ऑल के ऊपर, ऑल डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि जो आपको रिजल्ट है वो रिजल्ट सही दिखाई दें। ठीक है, तो इधर आपने ऑल के ऊपर क्लिक कर देना। आपने इंश्योर कर लेना कि ये ऑल के ऊपर क्लिक हो जब आप कीवर्ड इधर टाइप कर रहे हो। ठीक है, अब इसको सर्च बार करने के बाद मेरे पास इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं उनमें से जो अमेज़ॉन चॉइस वाले होंगे या हाई सेलिंग वाले होंगे उनमें से मैं प्रोडक्ट का 4 से 5 कॉम्पिटिटर्स का रिवर्सेशन करूंगा ताकि मैं मेन कीवर्ड निकाल सकूं। वैसे रिकमेंड यही किया जाता है कि आप 10 एसेंस का रिवर्सेशन करें ताकि आपके एरर के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाए। अब रिवर्सेशन के लिए आप क्या करेंगे, रिवर्सेशन के लिए आप हीलियम का जो टूल है वो ऑन करेंगे। यहाँ से helium.com लिखेंगे और यहाँ से हीलियम की जो आपकी जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो एंटर करेंगे और आपका हीलियम जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से जो ये टूल्स हैं वो ले सकते हैं। और फिर इधर से आपने हीलियम ऑन कर लिया और हीलियम ऑन करने के बाद आपने इधर से टूल्स में चले जाना है। टूल्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ सेरिब्रो की ऑप्शन आ रही है और सेरिब्रो के नीचे देखें लिखा भी हुआ है रिवर्स प्रोडक्ट लुकअप। ये सेरिब्रो आपका रिवर्सेशन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने इधर इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ एसन डालने हैं जिनका रिवर्सेशन करना है। ठीक है, यहाँ आप 10 मैक्सिमम एसन डाल सकते हैं और 10 का रिवर्सेशन कर सकते हैं। अब कीवर्ड निकालने के लिए, मेन कीवर्ड निकालने के लिए रिकमेंड ये किया जाता है कि आप 10 एसेंस का रिवर्सेशन करें। वैसे जो मेन कीवर्ड है आप 3 से 4 एसेंस का रिवर्सेशन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप जो है 10 एसेंस का रिवर्सेशन करें ताकि मेन कीवर्ड निकालने में कोई भी गलती ना हो। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं कोई 3 से 4 एसेंट का रिवर्सेशन कर लेता हूँ और आपको मेन कीवर्ड निकाल के दिखाता हूँ। लेकिन आपने यहाँ 10 एसेंस जो हैं सिलेक्ट करने हैं और उनका रिवर्सेशन करना है ताकि आपके लिए जो एरर के चांसेस हैं वो कम से कम हो। ये मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है इसलिए मेरे पास जो एसन है यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन आप एसन जो है प्रोडक्ट का क्लिक करके इसका जो ये लिंक आ रहा होता है ये भी एसन, ये वाला डबल क्लिक करेंगे तो वो एसन के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी आप एसन क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपल आप इधर जाके नीचे प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे, उसका पेज जब ओपन हो जाएगा तो नीचे आपने जाके जो उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही होती है उधर भी जाके प्रोडक्ट का एसन मेंशन होता है, तो इधर से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखें B01 से लेके AVQ, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ से भी आप एसन कॉपी कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं, कहीं से भी आप एसन कॉपी कर लें, इधर आके पेस्ट करें। हाँ, पेस्ट किया आपने, ऊपर जाएंगे, बैक करेंगे, बैक करके फिर दूसरे का आप एसन कॉपी कर लेंगे। आप चेक कर लेंगे, अच्छा रिव्यूज़ आई हैं इसके, ठीक है, इसका भी मैं एसन कॉपी कर लेता हूँ। ऑन करके आप यहीं से बेशक कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर लिया इसको भी। ठीक है,
और फिर मैं इधर इसको बैक मेन पेज के ऊपर लेकर आता हूँ और इधर से मैं कोई एक और प्रोडक्ट का जो एसन है वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये भी मेरे से प्रोडक्ट रेलिवेंट है, सेम डिज़ाइन है, तो यहाँ से भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, आप इधर से कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 3 यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और जब आप एसन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने इंश्योर कर लेना है कि जिस भी मार्केट की आप प्रोडक्ट सर्च करने जा रहे हैं, जिसका मेन कीवर्ड निकालने जा रहे हैं, वही मार्केट प्लेस इधर से आपने सेलेक्ट करनी है। अभी हम amazon.com की USA के लिए कर रहे हैं तो वही सिलेक्ट की हुई है, ओके है। और यहाँ से फिर आपने गेट कीवर्ड्स के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लोड हो रहा है, उसके बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, सेरिब्रो को करने के लिए एक दूसरा मेथड भी है, वो आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, कीवर्ड को टाइप किया, उसके ऊपर फिर हीलियम की एक्सटेंशन रन कर दें। ये आपने हीलियम की एक्सरे रन कर दी। ठीक है, एक्सरे रन जब आप करेंगे तो उधर से आप डायरेक्ट एसन्स को सिलेक्ट करके उनका रिवर्स एसन कर सकते हैं। सबसे पहले जिस प्रोडक्ट में आप जा रहे हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाली वो प्रोडक्ट थी तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका रिवर्सेशन करना है आपने, ये भी आपसे रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसको कर लिया रिवर्सेशन। यहाँ से भी आपसे रेवेन्यू भी इनका प्रोडक्ट्स का अच्छा है और रिव्यू काउंट भी ठीक है, तो आपने ये इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी आपसे रेलिवेंट लग रही है, ये भी आपसे रेलिवेंट है। तो आपने ये यहाँ से पता भी चल रहा है कि आपने कितनी जो एसन सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी तक 5 एसन सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ से भी कर लिया, यहाँ से भी कर लिया। तो आपने जो रिकमेंडेड हैं 10 एसन फॉर एग्जांपल यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। आपने ये 10 एसन सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ जो लिखा हुआ है रन कीवर्ड सर्च, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट सेरिब्रो में जाएगा और इन सब का रिवर्सेशन कर देगा। और ये अब आपके 10 एसेंस जो आपने सेलेक्ट किए थे उनका भी रिवर्सेशन हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान था। कभी कभार ये जब आप एक्सरे कर रहे होते हैं तो ये रन सेरिब्रो की ऑप्शन नहीं आ रही होती, तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया कि आप जो है मैनुअली कैसे एसेंस को पिक कर सकते हैं और इधर आके पेस्ट करके उनका रिवर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये 10 एसेंस सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। अब मार्केट आपने जो है इधर इंश्योर कर लेनी है कि वही मार्केट हो जिस मार्केट की आप प्रोडक्ट हंट करने जा रहे हैं। ठीक है, रिवर्सेशन के बाद सिंपल आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से आपने 2-3 फिल्टर लगाने हैं। सबसे पहला तो आप इधर फिल्टर लगाएंगे पोजीशन रैंक का जो है 10 का। ठीक है, 1 to 10 पोजीशन रैंक 1 to 10 का फिल्टर लगा दिया। मिनिमम सर्च वॉल्यूम आप यहाँ से 500 कर दें और यहाँ से आप वर्ड काउंट जो है 1 कर दें और यहाँ आप मैच टाइप जो है ऑर्गेनिक कर दें। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो 10 एसेंस जितने भी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है वो कीवर्ड मेरे पास आ जाएंगे। तो वो कीवर्ड 23,137 है। अब मैंने इधर फिल्टर लगा लिया 1 से 10 का और वर्ड काउंट 1 का और सर्च वॉल्यूम मिनिमम 500 रख दिया और इधर से मैच टाइप जो है वो मैंने ऑर्गेनिक कर दिया। अब मैंने ये फिल्टर लगाने के बाद यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद मैं देखूंगा कि मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं और स्पेसिफिक हो जाएंगे। 23,000 से डायरेक्ट मेरे पास 133 कीवर्ड जो हैं वो आ गए मेरे फिल्टर लगाने के बाद। अब इधर से मैं मेन कीवर्ड निकाल लूँगा। सबसे पहले आपने ये जो सर्च वॉल्यूम है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हाई टू लो का फिल्टर लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा जिसका सर्च वॉल्यूम है मुझे वो वाला कीवर्ड दिखाओ। इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये हाई टू लो आ जाएगा। फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो लो टू हाई हो जाएगा कि सबसे लोएस्ट वाला आपको दिखाने शो होगा। लेकिन हमने यहाँ हाई टू लो देखना है तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। हाई टू लो के सबसे पहले मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे कीवर्ड दिखा दें। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो कीवर्ड आया कप केक लाइनर है और इसका सर्च वॉल्यूम ये है। तो अब आपने
हमेशा याद रखें कि जो मेन कीवर्ड है, अब मेन कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है, मेन कीवर्ड आपने कॉन्सेप्ट अपने जहन में क्लियर कर लेना है। इसके लिए दो जो चीज़ें हैं, अगर वो दो चीज़ों के ऊपर कीवर्ड पूरा उतर रहा है तो वो आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये है कि जो आपका कीवर्ड है उसके ऊपर जो प्रोडक्ट की रेलिवेंसी है वो अच्छी होनी चाहिए और उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट इट, उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सबसे अच्छा होना चाहिए। उसके ऊपर जो प्रोडक्ट की आपकी रेलिवेंसी आ रही है कि जब आप वो कीवर्ड टाइप करें तो मैक्सिमम आप ही की प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ रही हो, तो वो आपका कीवर्ड है। अगर ये दो चीज़ें फुलफिल हो रही हैं कि सर्च वॉल्यूम भी उसका ठीक है और दूसरा उस कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट की रेलिवेंसी भी आ रही है, तो ये आपका मेन कीवर्ड होगा। तो अब मैं यहाँ ये दो चीज़ें चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन एक तो कंडीशन चले देख ली कि सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इसके ऊपर अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरी इसके ऊपर प्रोडक्ट की रेलिवेंसी भी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ से आप डायरेक्ट एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन का पेज ओपन हो जाएगा। मैंने देखा कि रेलिवेंसी आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ से अब मैं फर्स्ट लुक में देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 मेरी जो प्रोडक्ट की रेलिवेंसी है, यहाँ से मैंने देखा कि मेरे प्रोडक्ट की जो रेलिवेंसी है आ रही है। यहाँ से भी मैंने देख लिया, ठीक है। इस कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर रेलिवेंसी अच्छी आ रही है आपकी इस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आपने ये फर्स्ट लुक देख लिया। इस केस के अंदर ये सर्च वॉल्यूम इसका अच्छा है और ये इसके ऊपर मेरी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी भी अच्छी आ रही थी, तो ये मेरा मेन कीवर्ड होगा। अब जितने भी अब आपने अगले एनालिसिस करने हैं, कोई हीलियम के स्टैट देखने हैं, जंगल स्प्राउट के स्टैट्स देखने हैं या जो भी फर्दर एनालिसिस करने हैं, वो अब इस कीवर्ड के ऊपर आपके होंगे क्योंकि ये आपका मेन कीवर्ड है। अब मैंने इसको ओपन कर लिया इधर क्लिक करके और कपकेक लाइनर ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब इसके ऊपर जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर क्राइटेरियाज को डिस्कस किया था वो चेक करूंगा कि वो इस प्रोडक्ट के ऊपर फुलफिल हो रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट उन सब क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रही हुई तो फिर ये प्रोडक्ट मैं शॉर्टलिस्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर हीलियम रन कर लेता हूँ और फिर जंगल स्काउट से भी स्टैट्स को वेरीफाई कर लूँगा। ये इसके ऊपर हीलियम रन हो गया। अब मैं इसको ओपन करके इसके स्टैट्स देखता हूँ। सबसे पहले मैंने जब हीलियम रन होगा तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इसको चेक करना है कि इसके अंदर FBA कितनी है और FBM कितने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ से सेलर टाइप देख लिए कि यहाँ ये FBA या FBM है, ठीक है। जो पिछले लेक्चर में हमने क्राइटेरिया देखा था कि 60% FBA सेलर होने चाहिए टॉप 15 पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये देख लेना है कि कितने हैं टॉप 15 पोजीशन यहाँ से आ रही है यहाँ तक। तो ये कुछ उसके अंदर स्पॉन्सर्स भी हैं, तो यहाँ मैं कर लेता हूँ 70 तक। वो 1 2 स्पॉन्सर वालों को हमने गिनेंगे 6 7 8 9 10, मतलब कि 60% से ज़्यादा इसके अंदर FBA सेलर हैं। एटलीस्ट 60% तो होने चाहिए, लेकिन 60% से ज़्यादा जितने होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो ये 60% से ज़्यादा FBA ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट अब मैंने क्या देखना है, नेक्स्ट अब मैंने देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है ब्रांड डोमिनेंट है या नहीं है। अब ब्रांड डोमिनेंट का जो हमने देखा था कि टॉप 5 पोजीशन के अंदर 1 2 3 4 5, अब एक इधर स्पॉन्सर आ रहा है तो 6 तक मैं देखूंगा कि क्योंकि स्पॉन्सर ऐड वाले को हम कंसीडर नहीं करते, ये एड्स चला रहे होते हैं, ये ऑर्गेनिकली ऊपर नहीं होते, ये ऐड चला के ऊपर आए होते हैं, इसलिए हम इनको कंसीडर नहीं करते। तो अब मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनिकली जो 5 पोजीशन है वो 6 तक आती है, तो इसके अंदर कोई ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं। ब्रांड डोमिनेंट के टॉप 5 पोजीशन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा एक ही ब्रांड तो नहीं बैठा हुआ। तो मैंने देखा कि कैफरी ये ठीक है, नहीं सारी डिफरेंट ब्रांड है, कोई भी 3 ब्रांड नहीं इधर बैठे हुए, ठीक है। और अब मैंने ये चेक कर लिया कि ठीक है ब्रांड डोमिनेंट भी नहीं, अमेज़ॉन डोमिनेंट तो नहीं। तो टॉप 5 पोजीशन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा अमेज़ॉन खुद सेल नहीं कर रहा, नहीं बैठा हुआ, तो ये अमेज़ॉन डोमिनेंट भी नहीं है। तो ये दो चीज़ें भी मेरी फुलफिल होगी। अब मैंने यहाँ से देखना है कि इसका रेवेन्यू कैसा चल रहा है। तो रेवेन्यू इसका जी ये 60,000 35,000 12 10 9 29 35, तो रेवेन्यू उसका कहाँ तक जा रहा है।
तो 16, 2, 9 ये बीच में एक सेलर, ये स्पॉन्सर वाले हैं, इनको हमने वैसे नहीं कंसीडर करना। ये 12,000 7, ये मतलब कि 20,000 5,000 7 रेवेन्यू अच्छा नीचे तक देखें 20,000। इसका जो रेवेन्यू है इस प्रोडक्ट का वो नीचे तक जा रहा है 5,000, ये देखें ठीक है। और बीच में ये जो आ रहे हैं, ये जो कम रेवेन्यू वाले आ रहे हैं, ये स्पॉन्सर एड्स वाले हैं, तो इनको हम वैसे कंसीडर नहीं कर रहे। तो रेवेन्यू ये देखें मैं 40 पोजीशन तक आ रहा हूँ, तो अभी तक इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू के लिहाज से ये प्रोडक्ट ठीक है कि एंड तक जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ टॉप के 4 या 5 तक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बल्कि ये तो एंड तक रेवेन्यू जा रहा है। तो इस लिहाज से भी ये प्रोडक्ट ठीक है। अब मैं ये चेक करूँगा कि रिव्यूज़ के लिहाज से इस प्रोडक्ट के अंदर मेरी स्पेस कोई बन रही है या नहीं बन रही। तो अब मैंने चेक किया जी, 2,000 रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा, 2,000 3,000, ये 2,100 4,100 1,500 2,200 28, यहाँ स्पेस 11वें नंबर पे एक स्पेस बन रही है रिव्यूज़ के लिहाज से कि 1000 से नीचे रिव्यूज़ हैं। एक और बन रही है, फिर एक और एक नहीं, ये 2 स्पेस इधर बन रही हैं। आगे ये भी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। और क्योंकि इसके अंदर 3 स्पॉन्सर हैं तो मैं 18 तक देखता हूँ, 18 पोजीशन तक कि कितनी रिव्यूज़ हैं। 180 है, ठीक है। और मतलब 3 स्पेसेस आप कह लें कि बन रही हैं टॉप 15 पोजीशन के अंदर। लेकिन हमने डिस्कस ये किया था कि कम से कम इसके अंदर 6-7 जो टॉप 15 में अगर आप देख रहे हैं तो 6-7 पोजीशंस तो होनी चाहिए, 5-6-7 तो पोजीशन होनी चाहिए जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो 1000 से कम हो। तो यहाँ मेरे लिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अगर मैंने टॉप 10 पोजीशन के अंदर रैंक करना है तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा बजट देना पड़ेगा टॉप 10 पोजीशन पे रैंक होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रिव्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वाले इधर बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, इस प्रोडक्ट का एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर तो आपका जो इन्वेस्टर है उसको कोई इशू नहीं है कि मैंने टॉप 10 या टॉप 15 पोजीशन के अंदर आना है, और अगर वो नीचे भी कहीं आके बैठ सकता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर जो सेल है वो एंड तक भी जा रही है। अगर वो इधर टॉप 24 में भी आ जाए, टॉप 25 में भी आ जाए, सेल देखिए नीचे तक जा रही है, तो फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पोजीशनिंग आ जाएंगी। ये देखें 936 108 वाली भी आ रही है, 47 200, ये काफ़ी ज़्यादा पोजीशनिंग आ जाएंगी। और फिर आप उधर रह के भी जो है अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टॉप 10 में इधर देखा जाए तो टॉप 10 के लिहाज से ये जो प्रोडक्ट है इतनी ज़्यादा वाइबल नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है। आपने ये चीज़ भी चेक करनी है कि इसके अंदर न्यू सेलर कितनी है। अगर तो टॉप 10 या 15 पोजीशन के अंदर ज़्यादा न्यू सेलर आके बैठे हुए हैं तो ये भी आपके लिए ज़रा क्वेश्चन मार्क है। तो उस प्रोडक्ट के अंदर भी आपने थोड़ा अवॉइड करना है जाने में। तो अब मैं इधर देखूंगा कि ज़्यादा न्यू सेलर तो नहीं इधर बैठे हुए, कि कम से कम उनकी जो एज है वो 6 मंथ तो लाजमी हो। तो अब इस तरह मैंने लिस्टिंग की, देखी ये भी 2020 का है, 14 का, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, सारे पुराने बैठे हैं। ये 2021 का न्यू आके बैठा हुआ है, कोई मसला नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हम मैंने देख लिया 15 पोजीशन के अंदर पुराने लोग बैठे हुए हैं, तो इस लिहाज से भी हमारा ओके है। तो ये मैंने फर्स्ट लुक के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट को है शॉर्टलिस्ट कर लिया। और अब मैं जंगल स्काउट को भी थोड़ा सा देख लेता हूँ। एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद जब तभी जंगल स्काउट की लोडिंग हो रही है, अभी मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब ये मेरे पास रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी भी इसकी कंप्लीट लोडिंग नहीं हुई, क्योंकि अभी तक अपॉर्चुनिटी स्कोर नहीं आ रहा। आ गया अपॉर्चुनिटी स्कोर, इट्स मीन्स कि इसकी जो कंप्लीट लोडिंग है रिजल्ट्स की वो हो चुकी है। तो इसको अब मैं थोड़ा सा ओपन कर लूँगा ताकि मैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो देख सकूं। जिस तरह भी मैं हीलियम के स्टैट्स को एनालाइज किया था, अब मैं यहाँ जंगल स्काउट के स्टैट्स को एनालाइज करूँगा। वही अपनी जो क्राइटेरिया मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए उनको ही मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ सारी चीज़ों को देखूँगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, आपने उधर चले जाना है, सेलर टाइप के अंदर चेक करना है कि सेलर अमेज़ोन के अंदर टॉप 15 पोजीशन के अंदर 60% एटलीस्ट FBA सेलर होने चाहिए। 60% से ऊपर जितने मर्जी हों, लेकिन
कम से कम 60% हो, ठीक है। तो आपने इधर से देख लिया, आपने उधर से भी एनालाइज कर लिया था कि 60% ऑफ 15 के अंदर FBA आ रहे थे, तो इधर भी FBA की जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। सेलर टाइप के लिहाज से ये प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक है, और इसके बाद मैं देखूंगा ब्रांड डोमिनेंट या अमेज़न डोमिनेंट तो नहीं है ये प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैंने चेक किया कि जी ब्रांड डोमिनेंट टॉप 5 में 3 ब्रांड तो नहीं आ रहे। वैसे तो मैंने हीलियम से देख लिया हुआ, लेकिन जंगल स्काउट से कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि दोनों से आपको एनालाइज करना आ जाए, ठीक है। टॉप 5 में पोजीशन में ब्रांड सेम 3 नहीं बैठे हुए, ठीक है, और ना ही अमेज़न 3 बैठा हुआ है। तो यहाँ से ब्रांड डोमिनेंट भी नहीं है, और इसको जो सेल है वो एंड तक हमने हीलियम में भी देखा था, एंड तक जा रही है जी बिल्कुल। इसकी ऑलमोस्ट 30-35 पोजीशन तक जा रही है सेल। तो ये प्रोडक्ट रेवेन्यू के लिहाज से भी ठीक है। अब मैं यहाँ देख लूँगा इसको रेटिंग के लिहाज से। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रेटिंग। टॉप 10 या टॉप 15 पोजीशन के अंदर 70% जो सेलर हैं उनकी एट लीस्ट 4.5 या उससे ज़्यादा रेटिंग होनी चाहिए। तो अब मैंने रेटिंग भी इसकी देख ली, 4.87 4 आया, एक कोई इशू नहीं, 7 मतलब मैक्सिमम सेलर की 4.5 या उससे ऊपर है। तो इसका मतलब ये रेटिंग के लिहाज से भी प्रोडक्ट ठीक है। और अब मैं इसको देख लूँगा कि इसका रिव्यूज़ कैसे चल रही हैं। रेटिंग नंबर जो है ये एक्चुअली प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ 240, ये एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है, ये भी एक पोजीशन है। तो ये आपने थोड़ा सा एनालाइज किया होगा कि जो मैंने हीलियम देखा था, हीलियम में जो इस पोजीशन के ऊपर इतनी नहीं आ रही थी सेम प्रोडक्ट के लिए, तो इधर आ रही है। ये थोड़ा बहुत जो है हीलियम में और जंगल स्काउट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। 20 से 30% आप कह सकते हैं कि हीलियम के स्टैट्स में और जंगल स्काउट के स्टैट में डिफरेंस होगा, ठीक है। आजकल हम जो है हीलियम के स्टैट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जंगल स्काउट में थोड़े से ग्लिचेज आ रहे हैं। तो ये चेंज होते रहते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आपने इसलिए हीलियम से भी वेरीफाई कर लेना है और जंगल स्काउट से भी देख लेना है। टॉप 15 के 3 जगह स्पेस है, जो कि हमने हीलियम का जो टूल देखा था, डिस्कस किया कि टॉप 15 में आना इसके लिए मुश्किल है। और लेकिन अगर आप टॉप 25 या 30 में आना चाहते हैं, क्योंकि इसका रेवेन्यू एंड तक जा रहा है, पोजीशन पे बैठना चाहते हैं, तो फिर ये प्रोडक्ट आपके लिए एक्सेप्टेबल है। तो इस तरह आपने हीलियम और जंगल स्काउट के दोनों के टूल्स देख लिए, ठीक है। तो अब आपने फर्दर इसका क्या देखना है, जो इसका मेन कीवर्ड का ग्राफ है वो देखना है, और साथ आपने इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देखनी है कि इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट कैसी हैं। यहाँ मैंने कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देखना है। कंपीटिंग प्रोडक्ट जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में क्राइटेरिया में डिस्कस किया था कि कंपीटिव प्रोडक्ट शुड नॉट बी मोर देन 30,000 ऑन मेन कीवर्ड, कि 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंपीटिव प्रोडक्ट, या 1000 के करीब है तो ये ठीक है हमारे लिए। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट के लिहाज से ओके है। और अब हमने सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देखना है। सर्च वॉल्यूम के ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे जहाँ भी होगा सर्च वॉल्यूम का ग्राफ कप केक लाइनर के ऊपर, यहाँ आपने ऑल टाइम के ऊपर कर देना, ठीक है। ऑल टाइम के ऊपर आपने ये कर दिया। अब आपने इसको एनालाइज करना है कि ये क्या शो कर रहा है। ये सर्च वॉल्यूम का ग्राफ जनवरी 5 2019 में 8,000 था, इस तरह ये 12,000, 14,000 मई में, फिर ये 9,000, फिर एकदम ये ग्राफ बढ़ गया 74,000 पे, 80,000 पे, फिर ये 50 पे। अब इसका मैंने ड्यूरेशन चेक किया कि जनवरी 2019 से लेके तकरीबन जुलाई तक इधर इसके दरमियान 20,000 और 12,000 के दरमियान, लेकिन एकदम इसको पीक आई अगस्त से लेकर ये मई तक, ठीक है। अगस्त 2020 से लेकर मई तक फिर ये ड्रॉप हो गया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये मैंने एनालाइज किया, ये जो मेरी एक पीक आई है ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। ये क्यों पीक आई है? कहीं ये प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं कि एक सीजन प्रोडक्ट का आ रहा है और फिर पीक में चली जाती है, और जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये आ जाती है। तो यहाँ मैंने ये इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करना है, ठीक है। अब मैंने ये चेक किया कि क्योंकि जब हम ये सर्च वॉल्यूम देख रहे होते हैं, अभी तो इसका 66,000 है। अब तो मैं बड़ा खुश हो गया कि इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन सर्च वॉल्यूम ग्राफ से आपने ये वेरीफाई करना है कि इसका जो
कॉन्स्टेंटली 66,000 65,000 या 60,000 के रेंज में, यहाँ बस कुछ देर के लिए आया हुआ है। तो ये ग्राफ से हमें एनालाइज होगा कि हाँ भाई ये कॉन्स्टेंटली 60,000 नहीं है, इसका जो ज़्यादा देर के लिए जो सर्च वॉल्यूम था वो 12,000 10,000 के करीब है। ये कुछ देर के लिए ये फिर ग्राफ ऊपर चला जाता है और फिर नीचे आ जाता है, लेकिन फिर मैंने चेक करना, ठीक है ऊपर जा रहा है तो नीचे कितना आ रहा है, तो ऊपर ड्रॉप कितना होता है जी, ऊपर गया 60,000 तक, नीचे आके ड्रॉप हुआ है 30,000 तक। तो अगर ये ड्रॉप हो जाता, फॉर एग्जांपल इधर आके 60 लग जाता या 200-300 के ऊपर आ जाता, तो फिर तो मैं ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जांपल पहले ये 10,000 पे गया, फिर 300 पे आ जाता है, फिर 10,000 पे, तो ऐसी प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है सीजनल इस तरह की जो है प्रोडक्ट्स गिनी जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट से मैंने वैसे अवॉइड करना है। तो अब मैं ये चेक कर रहा हूँ, मिनिमम भी जो नीचे आया है वो 25,000 तक का आया है। तो मेरा जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया था, मैंने जो मेन कीवर्ड के ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है वो एटलीस्ट 4 से 5,000 यूएसए के लिए और यूके के लिए 2,000। तो मैंने देखा कि मेन कीवर्ड के ऊपर 12-13,000 ये ऊपर गया, ठीक है, लेकिन जब नीचे ड्रॉप हुआ है वो 26 तक ही आया, फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब ये मिनिमम भी सर्च वॉल्यूम जो मैंने प्रीवियस हिस्ट्री देखी, इस कीवर्ड के ऊपर जो मैक्सिमम भी जो ड्रॉप हुआ है वो आपका 8,000 तक है। तो मतलब 8,000 को भी अगर मैं इधर कंसीडर करूं तो उस लिहाज से मेरे क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट को मैं कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि इसका जो मिनिमम भी सर्च वॉल्यूम है वो 8,000 तक जा रहा है और ये मेरे जो क्राइटेरिया है उससे ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि उधर 4,000 या 5,000 तक होना चाहिए यूएसए में, तो ये 8,000 तक जा रहा है। और यहाँ ड्रॉप भी जो मिनिमम हो रहा है वो 26 तक हो रहा है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा ड्रॉप हो जाता तो फिर और देर तक रहता तो ये फिर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट से मैंने अवॉइड करना था। अब ये चीज़ भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, इसकी रीजनिंग क्रिएट करनी है कि ये क्यों हो रहा है, या इसके बाद आने के बाद इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है इसके लिए, इस सर्च वॉल्यूम का ये हो गया है, और फिर ये देखें थोड़ा सी देर के लिए नीचे हुआ था लेकिन फिर जो उसी पोजीशन के ऊपर आ गया। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा रीजनिंग क्रिएट की कि पहले इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी तो इतना था, अब इसकी डिमांड थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो अब ये इस फ्लो के साथ चल रहा है। ये थोड़ी बीच में थोड़ा सा आया है लेकिन दोबारा इसने फिर अपने आप को उसी पोजीशन के ऊपर मेंटेन कर लिया था। तो अब इसकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो अब मैंने एक रीज़न क्रिएट कर ली कि ठीक है इस प्रोडक्ट के अंदर मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं फर्दर कुछ देर बाद इसको फिर चेक करूँगा इसके सर्च वॉल्यूम के ग्राफ को, कहीं ये दोबारा ड्रॉप तो नहीं हो गया। अगर तो ये ड्रॉप हो गया, नीचे तक आ गया, गिर गया, तो फिर मैं इस प्रोडक्ट से अवॉइड करूँगा। अगर ये इसी फ्लो के साथ चलता रहा तो इट मीन्स इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो अब ये इसी सर्च वॉल्यूम के साथ ऊपर नीचे होकर ये चलता रहेगा, ठीक। तो ये फिर प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम के लिहाज से भी मेरे लिए ओके होगी, ठीक है। तो इस तरह आपने सर्च वॉल्यूम के ग्राफ को भी एनालाइज करना है। खाली इस जो आपको सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर आपने नहीं रहना, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देख लेनी है कि वो कहाँ कहाँ तक रहा, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग करनी है। तो यहाँ तक आपने एक प्रोडक्ट, उसके सारे हीलियम के भी स्टैट देख लिए, जंगल स्काउट के भी स्टैट देख लिए, कंपीटिंग प्रोडक्ट भी देख लिया कि स्मॉल भी है, लाइट वेट भी है, सारे स्टैट को देख लिया। अगर तो वो आपके सारे स्टैट पे प्रोडक्ट फुलफिल हो रही है तो इट मीन्स कि आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली और ये प्रोडक्ट ओके है और ये प्रोडक्ट आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। और इसके साथ जो दूसरी प्रोडक्ट्स हमने शॉर्टलिस्ट की थी बेस्ट सेलर मेथड से, एक ये वाली और एक ये वाली, तो सेम जो अभी हमने प्रोसेस बनाया है कि सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट की फर्स्ट लुक के अंदर, उसका सबसे पहले मेन कीवर्ड फाइंड करेंगे। मेन कीवर्ड फाइंड करने के बाद उसका हीलियम 10 टूल के ऊपर स्टैट्स चेक करेंगे, फिर जंगल स्काउट के ऊपर स्टैट चेक करेंगे, फिर उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट और सर्च वॉल्यूम का ग्राफ देखेंगे। अगर तो ये दोनों प्रोडक्ट्स भी उसके ऊपर फुलफिल कर रही हुई हमारे क्राइटेरिया के ऊपर, देन हम इनको भी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। अब हम अपने अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेलर स्पाइंग मेथड। अब इस मेथड के जरिए कैसे हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने टूल रन किया था जी, ये प्रोडक्ट के ऊपर हीलियम रन कर ले, जंगल स्काउट रन कर ले, आपने कोई भी कीवर्ड टाइप किया और उसके ऊपर हीलियम 10 या जंगल स्काउट रन कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये हीलियम का टूल रन किया हुआ है,
ये प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या देखना है, इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि जो अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, किसको भी आ रहा है, इसको भी आ रहा है, इसको भी आ रहा है, तो इनमें से मैं कुछ सेलर्स की लिस्टिंग जो है वो ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन लिंक टैब में, इसका रेवेन्यू भी अच्छा है, इसको भी मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ, इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 3 लिस्टिंग जो है मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब कर ली इसका रेवेन्यू देखते हुए कि इन तीनों का रेवेन्यू बहुत अच्छा था। ठीक है, इसी तरह आप और भी जो लिस्टिंग है वो ओपन कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए 3 ओपन कर रहा हूँ। ये लिस्टिंग ओपन होगी, जिस तरह ये लिस्टिंग लोडिंग के बाद ओपन होगी, मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ जो भी सोल्ड बाय में स्टोर का नेम लिखा हुआ है उस स्टोर के नेम के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और जिस तरह मैंने स्टोर के नेम के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये न्यू पेज ओपन हो गया। तो न्यू जब ये पेज ओपन होगा, इधर मैंने दोबारा ये स्टोर का जो नेम लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस सेलर का जो स्टोर है वो ओपन हो गया और इस सेलर ने जितनी भी अपनी स्टोर में प्रोडक्ट लगाई हैं वो मेरे सामने आ गई। अब मैंने किया क्या है, मैंने उधर से चेक किया कि जब टूल रन किया उधर से देख लिया कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो ये और भी जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा तो वो भी हाई रेवेन्यू जनरेट कर रही होंगी, ये मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया। तो मैं इसके स्टोर में जाके भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकता हूँ, इसलिए मैंने इसके स्टोर में आ गया। ठीक है, तो जिस तरह मैंने ये इस सेलर का स्टोर देखा तो ये मुझे एक प्रोडक्ट कुछ अच्छी लग रही है, तो इस तरह मैं इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा फर्स्ट लुक के अंदर, और ये भी सेम है, ये भी तकरीबन सेम है। ठीक है, तो अब ये मैंने इसको न्यू टैब कर लिया, इसके साथ मैंने इसको भी ओपन किया था, तो इसके अब मैं स्टोर में जाके चेक करता हूँ सोल्ड बाय, इधर मैंने क्लिक किया कि ये और कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है, उधर से भी मैं आइडिया लूँगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करूँगा दोबारा इसके स्टोर के नेम के ऊपर, यहाँ मेरे पास उसका पूरा स्टोर खुल गया और जितनी भी उसने प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई है मेरे सामने वो आ गई। तो फर्स्ट लुक में मैं देखूंगा जो सी प्रोडक्ट मुझे देखने में अच्छी लगेगी और मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे लगेगा कि ये मेरी प्रोडक्ट रेलिवेंट है, मेरे क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही है, तो मैं उसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लूँगा ताकि मैं उसका मेन कीवर्ड फाइंड कर सकूँ, और मेन कीवर्ड फाइंड करने के बाद बाकी जो उसके स्टैट्स हैं हीलियम और जंगल स्काउट से जो जिस तरह पहले हमने देखे वो मैं देख सकूं। ठीक, इस तरह हम जो सेलर्स अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग में जाके भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं और उस मेथड का नाम है हाई रिव्यू मेथड। अब इस मेथड से हम कैसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, इसके लिए भी हम बेस्ट सेलर में चले जाते हैं। बेस्ट सेलर में जाकर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कैटेगरी खोल ली, पेट सप्लाईज की मैंने कैटेगरी ओपन कर ली, जैसे मैंने देखा जी रिव्यूज़ किस प्रोडक्ट के अच्छे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये वाली मैं प्रोडक्ट देख लेता हूँ कि इसके ऊपर रिव्यूज़ अच्छे हैं। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। इस प्रोडक्ट को जब मैंने ओपन किया तो इधर ये जो रेटिंग्स लिखी हुई हैं 1,43,575, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, लिस्टिंग के ऊपर जिस तरह मैं इस रेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे नीचे ले जाएगा रिव्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो जब मैं इधर रिव्यूज़ की तरफ गया तो इधर जाकर मैंने जिन लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं इस लिस्टिंग के ऊपर उनमें से मैंने 1 बाय 1 ओपन करना स्टार्ट कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये इस पर्सन को ओपन कर लेता हूँ, ऑक्टोटैट जिसने रिव्यूज़ दिया हुआ है, इसके नेम के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके नेम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने इसकी बायर प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। इसकी बायर प्रोफाइल ओपन होगी और मैंने इधर देखा कि इसने 76 रिव्यूज़ दिए हुए हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अब मैं इधर से भी प्रोडक्ट का आइडिया निकाल सकता हूँ कि इसने 76 डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो मैं चेक करता हूँ कि इसने किस किस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर से फॉर एग्जांपल एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है, ये कोई बुक है, ये कोई पेन है,
और इस तरह फिर मैंने इस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और ये कोई प्रोडक्ट मुझे अपने से रेलिवेंट लग रही है। तो जो प्रोडक्ट आपको इधर से अपने से रेलिवेंट लग रही हुई जिसके ऊपर इसने कमेंट किया हुआ है, तो आपने इधर से जाके, ठीक है, इसके ऊपर जाके आप ओपन लिंक एंड न्यू टैप कर लें और इसी तरह बाकी भी देखें जो भी रेलिवेंट आपको लगेंगी उसको ओपन लिंक एंड न्यू टैप कर लें, ठीक है। फिर उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से भी इस मेथड से भी आप आइडिया ले सकते हैं और ये भी बड़ा अच्छा मेथड है। अब मैं चलता हूँ अपने चौथे मेथड के ऊपर जिसे हम नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में क्या करना है, ये बहुत ही आसान मेथड है। पहले नेगेटिव डालना है और फिर रैंडमली कोई 8 से 9 कीवर्ड आपने टाइप कर लेने हैं और फिर जस्ट एंटर मार देना है, ठीक है। ये आपने एंटर मारा तो ये अब आपके सामने जो है ढेर सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इधर ऑल लिखा हुआ है तो आपने जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड इधर रिजल्ट्स देखने हैं उस कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और जिस तरह मैंने ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी सिलेक्ट की और दोबारा सर्च किया तो अब मेरे पास अब इस कैटेगरी से रेलिवेंट जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी। तो उनको मैं यहाँ से देखूंगा और जो भी मेरे स्टैट्स के ऊपर फर्स्ट लुक में मुझे अच्छी लग रही होंगी तो उसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करूँगा और फिर उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस उसका मेन कीवर्ड फाइंड करूँगा, जंगल स्काउट चलाऊँगा, हीलियम 10 चलाऊँगा। अगर तो वो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरी हुई तो उसको फिर मैं फाइनल करूँगा, ठीक है। तो ये था नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड। अब हम अपने पांचवें मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो क्या है हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स। कि हीलियम 10 के ज़रिए हम कैसे प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ ले सकते हैं। चलें जी, मैं हीलियम 10 के ऊपर आ जाता हूँ। ये मैंने अपना हीलियम 10 ऑन कर लिया, लॉगिन वगैरह लगा लिए। हीलियम 10 ऑन करने के बाद अब मैं यहाँ टूल्स के ऊपर आऊँगा। टूल्स के ऊपर आने के बाद ये प्रोडक्ट रिसर्च के सेक्शन के अंदर जो ब्लैक बॉक्स लिखा हुआ है इसको मैं क्लिक करूँगा। ब्लैक बॉक्स को क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ कुछ जो फिल्टर लगाऊंगा, कुछ सेटिंग करूंगा। वो सबसे पहले क्या करनी है कि सबसे पहले जिस भी मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं वो मार्केट प्लेस इधर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। Amazon.com USA को कहते हैं, Amazon.ca कनाडा में है और ये MX मैक्सिको और इसी तरह DE जर्मनी। तो जिस भी ने मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट हंट करनी है वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। अभी हम USA क्लिक कर रहे हैं तो इधर USA.com ही रहने देते हैं। तो यहाँ जो हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले रहे होंगे वो दो तरीक़ों से ले रहे होंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम आइडियाज़ ले रहे होंगे और एक कीवर्ड के ज़रिए आइडियाज़ ले रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के ज़रिए आइडियाज़ ले लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर लिया और सबसे पहले यहाँ आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इधर आपने मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए उसका फ़िल्टर लगा लें। फॉर एग्जांपल हम USA में कर रहे हैं तो USA में हमें पता है कि हमारा क्राइटेरिया है कि मिनिमम 4000 से 5000 तो रेवेन्यू होना ही चाहिए प्रोडक्ट का। हमें वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसका कम से कम 5000 रेवेन्यू तो हो, $5000, ठीक है। यहाँ मैंने रेवेन्यू का फ़िल्टर लगा दिया। अब मैं प्राइस का भी फ़िल्टर लगा लेता हूँ कि मिनिमम प्राइस इधर मैं देख लेता हूँ कि जी मिनिमम मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी $5 हो और मैक्सिमम $20, ठीक है। ये मुझे प्रोडक्ट्स दिखाओ और मैक्सिमम मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ कि जिसका जो रिव्यू काउंट है 1000 हो, ठीक है। और यहाँ रेटिंग जो है मिनिमम उसकी 4.5 हो। ये मैंने फ़िल्टर लगा लिए और इधर से भी मैं ओपन एडवांस फ़िल्टर भी ओपन कर लेता हूँ। इधर भी मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ कि जो मंथली जो सेल है वो 400 यूनिट तो कर रही हो प्रोडक्ट, ठीक है। और इधर से मैंने जो मुझे प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी मैक्सिमम वेरिएशन जो है 4 हैं और फुलफिलमेंट बाय FBA है, ठीक है। तो ये मैंने फ़िल्टर इधर लगा लिए। ये फ़िल्टर आपने इधर लगा लेने और जब फ़िल्टर लगाने के बाद आपने इधर
सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। और जिस तरह आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इन फिल्टर्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उस कैटेगरीज के अंदर इधर दिखाना शुरू कर देंगे आपको। एक ये देखें, तो इधर से भी आपने प्रोडक्ट का आइडिया ले लेने, इधर आपको प्राइस भी पता चल रही है, उसकी मंथली सेल क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, बीएसआर क्या है, रिव्यूज़ क्या हैं, ये आपको पता चल रहे हैं। तो इधर से भी आपने देखना है जो भी प्रोडक्ट आपसे रेलिवेंट लग रही हुई, फॉर एग्जांपल ये मुझे कुछ लग रही है तो इधर से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब हो जाएगी। इसी तरह आपने प्रोडक्ट्स को देखना है और जो भी आपको रेलिवेंट लगे उसको ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेना है। और इसके अंदर आपने जस्ट इन फिल्टर से खेलना है। जब आप ये चेक कर लेंगे सारी प्रोडक्ट्स को और ये 10 तक इसके पेज तक ना रिजल्ट आ रहा है, ये पहला पेज देख लिया, फिर दूसरे पे चले जाएं, 10 तक चले जाएं, 10 तक इसके रिजल्ट आएंगे। जब आपने इसको देख लिया इन फिल्टर से, फिर आप फिल्टर चेंज कर दें, इधर 6000 लिख दें और इधर प्राइस कुछ और कर दें। मतलब ये इधर आपने फिल्टर से खेलना है, इधर कैटेगरी चेंज कर दें। जिस भी कैटेगरी में जाएंगे तो डिफरेंट आपको आइडियाज प्रोडक्ट के मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह आपने कीवर्ड्स में, ये आपको प्रोडक्ट नजर आ रही थी, इधर आपको ये देखें प्रोडक्ट नजर आ रही है विद टाइटल। ये कीवर्ड में क्या होगा, कीवर्ड के अंदर आपको कीवर्ड नजर आएगा। कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर दिया, तो कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं वही फॉर एग्जांपल फिल्टर लगा लेता हूँ कि सर्च वॉल्यूम मुझे वो दिखाओ कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम 5000 हो, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट का कीवर्ड दिखाओ। और मंथली रेवेन्यू 6000, ठीक है, इधर पहले मैंने 5000 किया था। और मिनिमम प्राइस इसकी $7 हो और मैक्सिमम 25 तक हो। और रिव्यू काउंट मैक्सिमम 1000, ठीक है। तो रिव्यू रेटिंग जो है मिनिमम 4.5 तो होनी ही चाहिए। तो वर्ड काउंट को मैंने इस तरह छोड़ दिया और कैटेगरी इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किस कैटेगरी में आप देखना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मंथली सेल इधर मिनिमम 300-400 तो होनी चाहिए, यूएस से है ना, तो इधर मैं 400 लिख लेता हूँ। 400 लिख लिया, तो वेरिएशन जो है मैक्सिमम मैं 4 कर देता हूँ। कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है 30,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा क्राइटेरिया, तो मैं यहाँ 20,000 लिख लेता हूँ। 20,000 से ऊपर कंपीटिंग प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और फुलफिलमेंट बाय एफपीओ हो, तो ये मैंने फिल्टर लगा लिए, तो आपने भी ये फिल्टर लगा लेने और उसके बाद यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जिस तरह आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस फिल्टर्स के अकॉर्डिंग आपके पास अब कीवर्ड्स आएंगे। पहले प्रोडक्ट आ रही थी ना, अब आपके पास प्रोडक्ट की कीवर्ड्स आएंगे। मोस्ट लाइकली ये जो कीवर्ड्स होंगे मेन कीवर्ड होंगे, लेकिन फिर भी जो भी आप इधर से कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करेंगे प्रोडक्ट के लिए, वो आपने उसको वेरीफाई भी कर लेना है। अब आपने जो है 1 बाय 1 जो है प्रोडक्ट्स को उस तरह ओपन करना है और देखते रहना है। और जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल उसकी वेरिएशन भी ज़्यादा ना हुई और प्रोडक्ट भी आपके स्टैट्स के ऊपर पूरा उतर रही हो, उसी तरह एनालाइज करूँगा। ओके हुआ तो मैं शॉर्टलिस्ट कर लूँगा। तो ब्लैक बॉक्स के ज़रिए हम इस तरह प्रोडक्ट जो है आइडियाज़ उसके ले सकते हैं और फिर उसको हंट कर सकते हैं आफ्टर उसके स्टैट चेक करके, ठीक है। तो ये मेरा 5th मेथड कंप्लीट हुआ। अब मैं 6th मेथड के ऊपर बढ़ता हूँ जिसका नाम है अमेज़न एक्सपेंडर मेथड। अब इस मेथड में हमने कैसे प्रोडक्ट का आइडिया लेना है, जस्ट आपने सिंपल amazon.com खोल लिया, तो आपके जहन में कोई भी वर्ड आ रहा है वो आपने इधर सर्च बार में टाइप किया। फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में इस टाइम आ रहा है वुड, तो वुड मैंने इधर लिखा। अब वुड लिख लिया। अब वुड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सब मुझे इधर सजेशन में शो करना शुरू कर देगा। अब ये कीवर्ड मुझे क्यों शो कर रहा है, सिंपल मैंने एक वर्ड लिखा है, ये मैंने एक यहाँ एक्सटेंशन की हुई है अमेज़न एक्सपेंडर के नाम से, ठीक है, AMZ एक्सपेंडर। आप ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, ये गूगल एक्सटेंशन है, तो आप AMZ एक्सपेंडर इसको डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ जो भी कीवर्ड लिखेंगे, जैसे मैंने वुड लिखा, तो उससे रेलिवेंट जो भी इधर सजेशंस होंगी कीवर्ड की वो आ जाएंगी, लाइक वुड स्टोव, वुड ग्लू, वुड बर्निंग किट। यहाँ से भी आप जो है प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं। लाइक वुड स्टोव के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये सारे स्टोव आ गए, ठीक है। तो इसी तरह मैंने कोई और कीवर्ड टाइप करता हूँ। अब दोबारा मैं होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ। अब ये मैं दोबारा होम पेज के ऊपर आ गया, तो अब मैं कोई और कीवर्ड टाइप करके देखता हूँ।
लाइक प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक का मैंने इधर कीवर्ड टाइप किया तो प्लास्टिक्स कीवर्ड से रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स थे उनकी सजेशन आना शुरू हो गई, ठीक है। तो इधर से भी मैं बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट के आइडियाज़ ले सकता हूँ और आइडिया लेके फिर मैं उसका मेन कीवर्ड फाइंड करूँगा। फिर मेन कीवर्ड फाइंड करने के बाद बाकी उसके स्टैट्स हीलियम 10 और जेएस के चेक करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा 6th मेथड था। अब इसी मेथड के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बर वक्त आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं अब आपको अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाले जितने भी अमेज़ॉन से रिलेटेड लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।